गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय, उसकी दूसरी आयत से तीसरी पद तक। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वन पटियाओं में साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है, वह इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा नहीं होगा। चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि निश्चय पूरी होगी और उसमें देर नहीं होगी। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, यहाँ पर हबक्कुक के बारे में जहाँ पत्री को प्रारंभ करते हैं, वहाँ पर हबक्कुक पहले अध्याय में केवल उपद्रव, सताव, परेशानी, मुश्किलों के बारे में, दुश्मनों के बारे में, विरोधियों के बारे में चर्चा कर रहा है। हताश है, प्रभु आप सामर्थ्य फिर भी कुछ नहीं कर रहे। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, पर मनुष्य लोग हैं, दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, सताते जा रहे हैं। तो ये स्टेप की कंप्लेन, शिकायतें हबक्कुक कर रहा है यहाँ पर। और जब हम यहाँ देखते हैं दूसरे अध्याय में, परमेश्वर उसको बता रहा है कि कौन सी बातें होने वाली हैं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के जवाब में एक प्रॉफिट को बताया है कि कौन सी योजना परमेश्वर की है और कौन सी बातों को परमेश्वर पूरा करने वाला है। और दर्शन के दौरान जो उसने प्राप्त किया है, परमेश्वर उससे कह रहा है इन दर्शन की बातों को पटिया पर लिख ले। क्यों लिख ले? यदि परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देना है, परमेश्वर को जवाब देना है, परमेश्वर को सताव को ख़त्म करना है, परमेश्वर को परेशानियों को ख़त्म करना है, तो प्रॉफिट को, हबक्कुक को क्यों उसको लिख के रखना है सामने? आपको पता नहीं है, यदि आप परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के दर्शन पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते, तो आप उस प्रतिज्ञाओं को, आंसर्स को पूरा होते फिजिकल realm में नहीं देखेंगे। जो कुछ परमेश्वर ने दिया इसको स्पिरिचुअल realm में दिया है। अब परमेश्वर क्या चाहता है कि लगातार इन वचनों पर फोकस करें। कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर रहती है। पर जैसी प्रार्थना खत्म हुई या कलीसिया से बाहर आ गए, आराधनालय से बाहर आ गए, परमेश्वर के दासों की संगति से बाहर आए, आप फेलोशिप में नहीं है, फिर से आपको वही बातें दिखाई देने लगती हैं। और जब वही बातें दिखाई देने लगती हैं, वो आपके माइंड पर असर डालने लगती हैं और जो आपके बिलीफ सिस्टम पर असर डालती है। वास्तव में परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं, विश्वास करने के द्वारा आज सारी प्रतिज्ञा आपके लिए हैं। पर जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, ये आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। यीशु मसीह ने क्या कहा उस बाप से जो अपने लड़के को छुटकारे के लिए लेके आया था, जिसे दुष्ट आत्मा सता रही थी? यीशु मसीह ने कहा, इफ यू कैन बिलीव, यदि तू कर सकता है विश्वास। तू विश्वास करता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। पर तो यहाँ पर वचन मिल जाने के बाद भी, प्रतिज्ञा मिल जाने के बाद भी, दर्शन मिल जाने के बाद भी कई बार हमारा विश्वास आगे पीछे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों होता है? जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, तो हमको दर्शन की बातें याद आ रही है। पर जैसे हम संसार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, फिजिकल कंडीशन को देखते हैं, हमको लगता है बीमारी अभी भी है, हमको लगता है कमियां अभी भी है, हमको लगता है दुश्मन अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, हमको लगता है दुश्मन सताए जा रहे हैं, हमको लगता है दुश्मन हमारे विरुद्ध में खड़े हो गए हैं, हमको समुद्र दिखाई दे रहा है, हमको अनाथवंशी दिखाई दे रहे हैं। हम क्या देखते हैं? जब हमारी दृष्टि, हमारा माइंड विरोधियों पर, परिस्थितियों पर केंद्रित रहता है, तो हम आसानी से विश्वास नहीं कर पाते, बिलीफ नहीं कर पाते हैं। और परमेश्वर हमको इससे निकालना चाहता है। इसलिए क्या कह रहा है? हबक्कुक से क्या कह रहा है वो? देखो, रात और दिन क्या करना है? इन बातों को बोलना है, पटियों पर लिख ले। जब तू जाएगा बाहर, घर से बाहर निकले तब भी है, घर में आएगा तब भी। देखो, हमेशा बार बार इन बातों को देखना जो मैंने तुझे बताई है। तुझे वो नहीं देखना है जो संसार तुझे दिखा रहा है, तुझे वो नहीं देखना है जो परिस्थिति तुझे दिखा रही है, तुझे वो नहीं देखना है तो तेरे फिजिकल कंडीशन तुझे दिखा रही है। तुझे वो देखना है जो मैंने तुझसे कहा है। क्यों? हमारे देखने में, हमारा देखना क्या परमेश्वर की ताकत को, सामर्थ को काम कर सकता है? क्या परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने की ताकत नहीं है? यदि परमेश्वर ने दर्शन को दिया है तो परमेश्वर पूरा करेगा ना। हमें इसमें करने की क्या जरूरत है? हम क्यों इसमें अपना एनर्जी लगाए? हाँ, हमने प्रार्थना की, उत्तर मिल गया है,
अब हम इंतजार कर रहे हैं, प्रभु एक दिन चंगाई मिल जाएगी, एक दिन छुटकारा मिल जाएगा, एक दिन दुश्मन खत्म हो जाएंगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। नो, परमेश्वर क्या चाहता है कि आपका बिलीफ सिस्टम, आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करें। जब हम परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, तो क्या होता है, वो बातें हमारे जीवन में फिजिकल रेलम में आती हैं। जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो आपको स्पिरिचुअल रेलम में मिल चुकी है, अब वो आपकी है। पर ये दर्शन की बातें कब पूरी होती है, जितना ज्यादा आप विश्वास करते हैं। आपको उदाहरण द्वारा समझाना चाहेंगे, है ना। क्या हुआ था, अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अपने पिता के घर को, अपने देश को, अपने नगर को, अपने परिवार को छोड़कर उस देश में जा, मैं तुझे लेके जाता हूँ, है ना। अब यहाँ पे ले गया और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के साथ बुलाया, तो मैं तुझे महान करूँगा, तुझे बड़ा करूँगा, तेरा वंश जाति जाति में प्रसिद्ध होगा, तो जाति जाति का मूल पिता होगा, सारे देश के कुल के लोग तुझसे आशीष पाएंगे, तो आशीष का मूल होगा। सारी प्रतिज्ञाओं के साथ बुलाया गया। कब बुलाया गया, तब उसकी उम्र 76 ईयर्स की है। और जब कुछ साल बीत गए हैं, हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय में देखेंगे। 15वें अध्याय में यहाँ पे लिखा हुआ है, अब्राहम ने कहा 3 पद में, मुझे तो तूने वश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ, मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब परिस्थितियों को देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, अभी उसकी एक जब बुलाया गया, उसकी एक भी संतान नहीं है ना। 15 अध्याय में इसकी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी है, प्रत्येक 10-12 साल हो चुके प्रतिज्ञाओं को, अभी तक उसकी संतान नहीं हुई। अब यहाँ पर वो परमेश्वर से एक शिकायत ही कर रहा है, प्रभु आपने कहा था मेरा वंश ऐसा होगा, प्रभु आपने कहा राज के लोग मुझसे आशीष पाएंगे, तूने मुझे आशीष तो दी, इतनी संपन्नता बढ़ गई है, पर संपन्नता का मैं क्या करूँ, ये सब तो मेरे दास को चली जाएगी, मेरे पास कोई वंश ही नहीं है। अब परमेश्वर को उसको संतान देना है तो दे दे, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दी तो पूरी कर दे। और तो परमेश्वर क्या कह रहा है उससे, परमेश्वर से कह रहा है, जा ऊपर आकाश के तारों को देख। अब वो क्या कर रहा है, आकाश के तारों को देख रहा है। परमेश्वर उसकी दृष्टिकोण को, उसके मन के विजन को चेंज कर रहा है। अब वो क्या देख रहा है, तारों में अपने बच्चों को देख रहा है। सो क्या जब भी आपके पास प्रतिज्ञा है, विजन है, दर्शन है, उसको आपको धूमिल नहीं करना, उसको भूलना नहीं है, उसको लगातार याद रखना है, लगातार आपको बोलते रहना है, लगातार आपको फोकस करना है। उससे क्या होगा, आपका विश्वास कभी भी नीचे नहीं जाएगा, शैतान कभी भी आपके अंदर डाउट नहीं डाल पाएगा, आपके मुंह से गलत बातें नहीं निकलेगी। अभी तक हबक्कुक के मुंह से आप देख रहे थे कि शिकायत 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 निकल रही थी, पर जैसे ही उसको ये बात पता चलती है, दर्शन की बात पता चलती है, परमेश्वर से आंसर मिलता है और दर्शन पर फोकस करना शुरू करता है, उसका टंग जुबा बदल जाती है। अब उसकी जुबा शिकायत की नहीं है। दोस्तों अभी भी है, परिस्थिति अभी भी है, सिचुएशन वही है, पर यहाँ आप देखेंगे 3 अध्याय में वो क्या कह रहा है, 17 पद में, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, दाखलता में फल न लगे, चलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे, थानों में गाय बैल न हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। नो, सिचुएशन बदली नहीं है, ये और वर्ष सिचुएशन को दिखा रहा है। अभी वो कुड़कुड़ा रहा था, निराश था, हताश था पहले अध्याय में, पर वचन मिलने के बाद, दर्शन मिलने के बाद, उस पर फोकस करने के बाद उसका बिलीफ सिस्टम काम करने लगा। अब वो बिलीव कर रहा है अपनी आंखों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर। यही सीक्रेट है, आपको अपनी बुद्धि से बढ़कर परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है। और जब उसने ऐसा सीखा, अब उसका नजरिया बदल गया, अब उसके मुंह से कंप्लेन ही निकल रही, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, प्रभु आप कब तक देखते रहेंगे, प्रभु आप कब न्याय करोगे, प्रभु आप कब उठोगे, प्रभु अब कब आप अपनी सामर्थ दिखाओगे, प्रभु आप कब अपनी चंगाई को प्रकट करोगे, प्रभु आप कब मेरी प्रार्थना को। नो, अब वो तो भी कुछ भी होना,
सिचुएशन कुछ भी दिखे, मैं हर सिचुएशन के बीच में भी परमेश्वर के वचन पर दर्शन को अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। और जब भी मैं दर्शन को देखूंगा मैं आनंदित हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। यदि परमेश्वर का एक वचन भी आपके पास है, एक प्रतिज्ञा भी आपके पास है, वो आपके लिए एक बड़ी बेशकीमती खजाने से बढ़कर है। और जब आप उसको थामे रहेंगे, वो चीज़ निश्चित रूप से आपके जीवन में पूरी होने वाली है। इसलिए परमेश्वर कहता है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। उसको थामे रहना, उसे पकड़े रहना, अपने मन में बसा के रखना। भले ही तुम्हें लग रहा है कि देर हो रही है, परंतु निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है। आपको जो भी दर्शन मिला है वो सही समय पर पूरा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर कभी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा होने में विलम्ब नहीं करता। उसने कहा है आप उसका काम से पूरा करना। आपका काम क्या है? उस वचन को थामे रहना। जब आप वचन को थामे रहते हैं, आप डाउट नहीं करते, आप नेगेटिव नहीं बोलते, आप उसको डिले नहीं करते। डिले कौन कर रहा था? अब्राहम, अपने मुंह से गलत बात को बोल के। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? उसकी दृष्टि को बदल दिया। आइए अपने दृष्टिकोण को बदलें। जो संसार दिखाता है वो मत देखें, जो शरीर दिखा रहा है वो मत देखिए, जो लोग दिखा रहे हैं वो मत देखिए, जो लोग आपके कलीसिया के लोग बोल रहे वो ना देखिए, पर वो देखना शुरू करिए जो परमेश्वर ने दर्शन के रूप में आपको दिखाया है। वो हमेशा आपकी आंखों में बना रहे। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है उसको थामे रहें, वो आपके जीवन में पूरी होगी। लॉर्ड ब्लेस यू।